everyone, welcome back to my channel which says Get Quirky with me. So today I have to share a very good news with you all that my father is going to visit me tomorrow, or I'm extremely happy, and I didn't shoot anything yesterday क्योंकि मैं अपने पापा के लिए कुछ लगवा रही थी एंड दैट इज AC। तो एक्चुअली सीन ये था कि हमारे रूम में तो AC थी बट इस रूम में AC नहीं थी एंड व्हेन आई गॉट टू नो कि पापा आ रहे हैं, इमिडिएटली द वेरी फर्स्ट थिंग आई टोल्ड उमंग कि मुझे उस कमरे में AC चाहिए, क्योंकि पापा इज़ अ पर्सन जिसके भी घर जाएंगे समझ लो कि एकदम बेफिक्री से रहो, एकदम नॉर्मल रहो. ही इज़ अ पर्सन विथ लेस डिमांड एंड नो कंप्लेंट्स एट ऑल. सीरियसली ही इज़ truly a gentleman and so I just told him कि AC लगवा. और रीज़न बीइंग क्योंकि पापा डिमांड नहीं करते, पापा आराम से सो जाते, बट आई नो कि विदाउट AC उनके लिए सोना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो बस एडजस्ट कर लेते हैं. वो कहीं ऐसी भी जगह जाते हैं तो लोगों को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं एज इफ़ कि कभी सोए ही ना हो. तो आई हैव सीन हिज ग्रेशियसनेस, हिज काइंडनेस. बट मुझे ये था जब हम लोग छोटे छोटे थे, आज तक टिल डेट हमारी एक दो मेडिसिन्स ऐसी हैं जो जनरली सबको खानी चाहिए, तो उसका रिमाइंडर आज भी उनके फ़ोन में रहता है. एंड ही कॉल्स अस एंड जस्ट रिमाइंडर्स कि बेटा ये खाना है. छोटी सी छोटी डिटेल अगर कुछ भी. एंड अभी अगर उन्होंने ये पिंपल देख लिया जो कि धूल मिट्टी से हुआ, ही गेट ग्लूमी फॉर दैट कि इसको पिंपल निकल आया. क्योंकि घर पे भी जब हम अपने हेल्पर से बेडशीट चेंज कराते थे तो उनके स्ट्रिक्ट मतलब इंस्ट्रक्शंस होते थे, आराम से हटाना है, आराम से हटाना है. रीज़न बीइंग बिकॉज आई एम हाईली एलर्जिक टू डस्ट एंड ऑल. तो मतलब घर का एक एक सदस्य और उसकी छोटी छोटी चीज़ें पापा के दिमाग में ऐसे फीड रहती है. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ही इज़ अ मैन. जैसे हम नॉर्मली घरों में देखते हैं कि एक लेडी को बहुत भागना पड़ता है अपने हस्बैंड के पीछे, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, इस चीज़ का ध्यान देना, उस चीज़ का. उनके ऊपर कुछ ध्यान नहीं देना. ही इज़ सो परफेक्ट इन एवरीथिंग. और हर चीज़ मतलब खुद से ही इतना मैनेज करके चलते हैं कि बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है. कि बीमार है तो टाइम टू टाइम मेडिसिन्स लेना, नॉर्मल है तो सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करवा लेना. मतलब कभी भी मैंने नहीं देखा कि मम्मी को या हमको डिस्टर्ब कर रहे हो कि चलो तुम लोग मेरा ये हेल्प कर दो या ऐसा कर दो, वैसा कर दो. तो आई जस्ट थॉट कि जब पापा आ रहे हैं तो जैसे वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों पे इतना ध्यान देते हैं, तो मेरे पे भी हुआ कि भाई पापा आ रहे हैं. एंड आई नो एक ही दिन की बात है, एक दो दिन की बात है, बट मैं उनको ऐसे विदाउट AC तो नहीं सुलाऊंगी. एंड इमिडिएटली हमारा कोई भी प्लान नहीं था AC लगवाने का, तो हमने लगवा लिया. और अब और लोगों का भी भला हो जाएगा जो हमारे पास आएंगे. और यस, तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. AC लग गई और AC लगने के चक्कर में इतनी बुरी वाली गंदगी हो गई थी यहाँ पे, इतनी बुरी वाली गंदगी हो गई थी, आई कांट टेल यू. और शायद मेरा ऑर्डर आ गया है स्विगी से. हाँ जी दीदी, जा रही हूँ. हाँ जी, थैंक यू. पानी लोगे भैया? ठीक है. एज यू हैव सीन जस्ट नाउ, क्योंकि मैं जो भी छोटी छोटी चीज़ें करती हूँ ना, तो मैं तुरंत का तुरंत उसको, पहले मेरे पास ऐसा मीडियम नहीं था जिससे मैं लोगों को ये सारी अच्छी चीज़ें प्रीच कर पाऊँ. देर आर पीपल हु आर डूइंग दिस, बट दोज हु आर नॉट डूइंग दिस एंड दोज हु थिंक अरे चलो कोई बात नहीं, एक बार हो गया, प्लीज़ इसको ऐसे मैंडेटरी अपने लाइफ में बनाओ जैसे कि ये आपके खुद के लिए. तो द पर्सन हु केम फॉर द डिलीवरी, आई आस्क हिम फॉर वाटर. एंड रीज़न बीइंग बहुत ज़्यादा गंदी धूप है, इतनी बुरी धूप है, दैट इज़ लाइक रोस्टिंग काइंड ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूसिंग दीज डे. और बिल्कुल भी एक मिनट भी AC के बिना नहीं रहा जाता है, एक मिनट भी. एंड दे आर द पीपल हु आर जस्ट डिलीवरिंग एवरीथिंग ऑन योर डोर स्टेप सो दैट कि आपका वो टाइम कटे बाहर जाने के लिए. एक ग्लास पानी इफ़ यू विल आस्क टू देम, इवन इफ दे आर नॉट ready to have it, but
उनको कितना सा मतलब डिग्निफाइड लगेगा, कितना अच्छा भी लगेगा। इफ़ इन केस दे आर थर्स्टी, उनको ये भी हो जाएगा कि चलो पानी ऑफर हो रहा है। तो हमको ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेना चाहिए। रेस्ट अभी बहुत से काम बचे हुए हैं। आज मैं अपने भगवान को पूरा, क्योंकि वो भी धूल धूल में बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उनको भी मैं प्रॉपर पूरा साफ़ करूँगी एक बार फिर से, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं उनको नहला ही दूँ अभी। तो अभी मैं उनको नहलाऊँगी। और येस, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी माई पापा इज़ कमिंग एंड तो मैंने अभी अर्बन क्लैप से भी बुला रखा है अपनी सर्विस के लिए, जो 1-2 मैं घर पे ही लेती रहती हूँ। तो सबसे पहले उनके आने से पहले मैं ये काम कर लेती हूँ कि मैं फटाफट मंदिर की सफाई कर लूँगी और अपने भगवान को नहला धुला दूँगी। तो द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ दिस। और यहाँ पे हमारी दीदी मस्त हमारे लिए बना रही हैं कैबेज वेजिटेबल, हाँ पत्ता गोभी पत्ता गोभी की सब्जी, और वो रही रोटी। थैंक यू दीदी। तो आज आशा आंटी नहीं आई हैं और इन्होंने पूरा चार्ज ले रखा है उनका भी मतलब काम निपटाने के लिए। तो थैंक यू सो 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 मच दीदी, इतने इजीली आप मान गए। हालांकि कल शाम को जो भी मेस्डअप चीज़ें यहाँ पड़ी थी, अभी तो ये मेरा स्विगी से सामान आया है, तो सारा मैंने क्लीन करा लिया था देन एंड देयर, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर वीडियोज़ ऑल्सो, धूल मिट्टी से है मुझे कुछ अलग तरह की इरिटेशन है या प्रॉब्लम है, तो वो काम तो मैंने करवा लिया जल्दी जल्दी। तो ये मैंने अभी इन सारे भगवानों को स्नान करा दिया है और अब मैं इनकी पूजा करूँगी बहुत प्यार से, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और मेरी माँ तो हमेशा हंसती रहती है, प्यारी माँ। ये हो रही है पापा के आने की तैयारी, जो कि दीदी मुझे करके दे रही है। ये है आम की चटनी बनवा रही हूँ मैं, कच्चे आम की चटनी। और पुदीना पीस लिया, पुदीना पीस रही। अच्छा पहले पीस लेती हूँ। हाँ। तो सबसे पहले बनेगी कच्चे आम की चटनी, जो पापा को बहुत यम लगती है। और ये है पुदीना, जो पुदीना मैं पिसवा रही हूँ। रीज़न भी, पापा को गर्मियों में सत्तू का ड्रिंक लेने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, उनको बहुत हाइड्रेटेड फील करते हैं। और उमंग जब से मेरे घर गए हुए हैं तब से ही इज़ बिंजिंग ओवर 2 थिंग्स एंड दोज 2 थिंग्स आर सत्तू के पराठे एंड सत्तू का ड्रिंक। तो उसमें लगता है पुदीना, तो मैंने पुदीना मंगा लिया है और अभी दीदी उसको पूरा पेस्ट बना देंगी उसका, और बहुत ही हैंडी हो जाता है ये बनाना। तो कभी मैं इसको बना रही होंगी देन आई विल शूट दिस वीडियो। तो अभी पापा की आने की खुशी और तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। बस आई रियली वॉन्ट टू मेक हिम फील एज ही हैव मेड अस फील ऑल हिज लाइफ, कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। सो एक्साइटेड। अभी कॉल किया था तो वो चल चुके हैं और यस सुपर एक्साइटेड एंड थैंक यू। Now the next step I did is I have put everything in an intact way in Papa's room, in which he's going to live for next how many days that I'm not going to disclose. And so I'm going like literally I'm going gaga about this thing, that my papa is visiting me for the very first time out here, and I'm getting very dreamy about that also. You can see how animated I am feeling right now. So let me show you how I have put everything in an intact way in Papa's room. This is the room where Papa is going to stay for how many days that I'm not going to disclose. So this will be the room for Papa. And that is the AC that I have told you in the video initially itself. Specifically मैंने पापा के लिए ही लगवाया है. So I love my father and mother a lot. My every child loves his father or like his mother, his or her. So yes, now just waiting for him. So now अब हम जा रहे हैं सोने, रात हो चुकी है. तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, एंड कीप शेयरिंग एज मच एज यू कैन. टिल देन बाय, गुड नाइट.